हूं आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का दास प्रॉफिट टिंकू आप सबका स्वागत करता हूं परमेश्वर की जीवित हजूरी में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना, रात की प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो जीवित और महान परमेश्वर है, जो अनुग्रह करने वाला प्रभु है। आज हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की तारीफ करते हैं। मेरे प्रियो, जो मुर्दों में से जी उठाए, हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। बहुत बड़ा हादसा हुआ आज मेरे प्रियो, बहुत बड़ा हादसा हुआ आज। हाँ मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे। बहुत बड़ा हादसा हुआ, जल्दी से प्रार्थना करो। आज परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि आप जल्दी से प्रार्थना करें, जितना हो सके अभी इस समय में प्रार्थना करना जरूरी है मेरे प्रियो। क्योंकि जैसे आज लोग मसीह लोग भरमाए जा रहे हैं मेरे प्रियो। काफी लोग आप यूट्यूब पर सर्च करके मार के वो वीडियो वो उसके खिलाफ हो रहा है, वो उसके खिलाफ हो रहा है, ये सब चल रहा है यूट्यूब के ऊपर। पर मेरे प्रियो, मैं आपको इस टॉपिक पर कुछ नहीं कहूंगा, बस यही कहूंगा प्रार्थनाएं करें खुदा के जनों के लिए, परमेश्वर के दास और दासियों के लिए, कि परमेश्वर आशीष और बरकत दे और उनकी जिंदगी में काम करें। मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना बहुत पावरफुल प्रार्थना है। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। बहुत बड़ा हादसा हुआ आज मेरे प्रियो। आज हमें प्रार्थना करने की जरूरत है, आज हमें प्रेयर में रहने की जरूरत है। अगर आप प्रेयर में रहते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करेगा, परमेश्वर का रूह, परमेश्वर की स्पिरिट आपकी जिंदगी में काम करेगी और आपको ब्लेस करेगा। हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको बंधनों को तोड़ेगा, आपके श्रापों को तोड़ेगा। अगर आप जादू टोने में, किसी श्राप में, बंधन में, किसी भी रोग में है, तो आज परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आज बहुत सारे लोगों का रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, चलते फिरते भाई साहब रोड गाड़ी से टक्कर हो जाती है, ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो मैं आपकी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर से विनती करूंगा कि आप कहीं रोड पे जा रहे हैं, कहीं भी चल रहे हैं, कि विदेश में जा रहे हैं, कहीं भी कुछ कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करे। ये सुरक्षा की प्रार्थना, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा और बड़ी सुरक्षा देगा आपको, और बड़े बंधनों से, बड़ी बीमारी से, बड़े श्रापों से आज मुक्त करेगा मेरा परमेश्वर। आपके प्रॉब्लम्स को डांटेगा पवित्र आत्मा यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास के साथ पवित्र आत्मा करता है, और जैसा आपका विश्वास है आज आपके लिए वैसा होने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता कैसा विश्वास है, पर विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ होने वाला है आज के दिन यीशु के नाम में। अगर आप विश्वास करके बैठे हैं हमारे बीच में, तो आज परमेश्वर आपके जीवन में काम करेंगे, आपकी लाइफ में काम करेंगे और बंधनों को, श्रापों को डांटेंगे प्रभु यीशु। तो बंधन, श्राप टूट जाएंगे आपके घरों से, आपके परिवार से, आपके जीवन से, आपकी मैरिज लाइफ से, आपके कामों से। आपके कामों को जो शैतान ने बांध के रखा है, आज प्रभु उन्हें आजाद करेंगे। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक और शेयर कमेंट करें। अगर मेरे प्रिय परमेश्वर ने आपको YouTube प्लेटफॉर्म दिया है, एक YouTube चैनल दिया है, तो उस पर प्रेयर करो, वचन की प्रीच की वीडियो डालो और समझाओ और सिखाओ। एक दूसरे के खिलाफ बोलकर अपने मुंह को गंदा मत करो मेरे प्रियो। मैं आपको साफ सुथरी बात बोलता हूं और 100 में से 100% ये राइट बात निकलेगी मेरी। आप किसी को बोलकर कि आप किसी का न्याय नहीं कर सकते हैं। जब पढ़ते रोमिया उसका 14 अध्याय में और तो उसके 4 वचन में लिखा है कि तू कौन होता है किसी की सेवा पर उंगली उठाता है, उसका खड़ा रहना है, गिर जाना उसके स्वामी के हाथ में है। पर मेरे प्रिय, अगर आप एक दूसरे के खिलाफ बोलो, आपस में फाइट करोगे, तो दूसरे लोगों को क्यों नहीं मौका मिलेगा? जो व्यक्ति कर रहा है उसे करने दो, उसका लेखा परमेश्वर आपसे लेगा। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीष दे और आपको बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। तो मैं इस टॉपिक पर भी कोई बात नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट चलता हूं आज के कलाम की ओर और मैं कुछ सिखाऊंगा वचन से आपको। आप सीखेंगे तो परमेश्वर आपको बरकत देगा। आप किसी के भरमाए में मत आइए मेरे प्रियो। बाइबल कहती है कि अंत के समय में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता और झूठे मसीही लोग उठ खड़े होंगे और कहेंगे हम मसीह हैं, पर वो होंगे नहीं। वो आपको गुमराह करने के लिए, आपको गलत मार्ग दिखाने के लिए, गलत चीजें दिखाने के लिए, आपको गुमराह करने के लिए आएंगे। पर परमेश्वर कहता है तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे। तुम उनके फलों से उन्हें पहचान लोगे कि वो क्या है क्या नहीं। आप उनके फल से उन्हें पहचान लोगे मेरे प्रियो। मेरे प्रियो, क्या ये पेड़ सही है क्या गलत, उनके फल उनको दर्शाएंगे मेरे प्रियो। आज आपको समझना है इन बातों के लिए। तो एक वचन में आज आपके लिए लेकर यूसुफ की किताब से आज हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति किताब, यूसुफ के बारे में। जैसे यूसुफ की जिंदगी में कितना दुख आया, यूसुफ की जिंदगी कितना मुसीबत आया, यूसुफ ने कितना दुख सहा, यूसुफ ने कितनी मुसीबत को सहा। यूसुफ को कहां से कहां जंजीरों से बांधा गया, जेल में डाला गया, रेप केस लगाए गए, झूठे झूठे आरोप लगाए गए थे यूसुफ के ऊपर। वैसे ही हमारे जो खुदा के दास है, परमेश्वर के महान दास प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जी, उनके ऊपर भी झूठे आरोप लगाए गए थे मेरे प्रियो, और वो जेल भी गए। परमेश्वर का धन्यवाद हो। पर खुदा को लेकर भी 1 महीने 5 दिन वो जेल में भी रहकर आए थे।
पर खुदा उनको लेकर आया। वैसे मेरे जीवन में वैसा हुआ, मैं भी 1 महीने 5 दिन जेल में रहकर आया हूं और खुदा ने मुझे निकाला है। पर मेरे प्रियो, आज दुखों की बात आ रही है यहाँ पे। जैसे यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को धोखा दिया, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को ही मारना चाहा, उसके परिवार के लोगों ने, घर के लोगों ने। वैसे ही मेरे प्रियो, आज आपकी जिंदगी में हो सकता है दुख आ रहा है, मुसीबत आ रही है, परेशानी आ रही है, कलेश आ रहा है, चिंता आ रही है, टेंशन, डिप्रेशन, झूठे आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, लोग मारना चाह रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, यूट्यूब पर आकर के आपके खिलाफ में बड़े ग्रंथ कहानियां बना रहे हैं। तो डोंट वरी, चिंता मत करो। जितना सताव आपकी जिंदगी में होगा, इतना लोग आपसे जलन करेंगे, इतना लोग आपसे ईर्ष्या करेंगे, उतना ही परमेश्वर आपकी प्रमोशन करेगा, उतना ही परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। मैं आपके सामने पढ़ देता हूं उत्पत्ति 39 अध्याय उसका 2 वचन। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है और उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। तो उसके अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई और वह उसकी सेवा टहल करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। यहां मेरे प्रिय, कितनी अच्छी बात परमेश्वर बोल रहा है कि लिखा है यूसुफ के साथ परमेश्वर था। उसने कहा कि ये बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, उनके जैसा लड़का नहीं है, इसके अंदर तो परमेश्वर रहता है, इसके अंदर तो प्रभु रहता है। देखने का छोटा है ये, पर इसके साथ परमेश्वर चलता है। जैसे याकूब के साथ परमेश्वर चलता रहा, बाइबल कहती है याकूब के साथ परमेश्वर रहा, वैसे यूसुफ के साथ परमेश्वर रहा। मेरे प्रियो, ये कौन है? ये याकूब का बेटा है यूसुफ। हालेलुया। याकूब के साथ परमेश्वर रहा, उसने कहा इसी देश में बो, जोत बो और तू 100 गुना फल काटेगा यीशु मसीह में। तू भाग दौड़ मत कर अपने जीवन में। आज बहुत सारे भाग दौड़ तो करते हैं पर कुछ हासिल उनको नहीं होता है। अगर आज आप भी भाग दौड़ कर रहे हैं तो भाग दौड़ करने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर ने याकूब को बोले, याकूब भागना मत, मैं अकाल में भी तेरे लिए मुहैया करूंगा। आज आपको भाग दौड़ बंद नहीं करना है। अगर आपने एक चर्च को पकड़ लिया है, उसको पकड़े रहिए, एक पादरी पे उसको पकड़े रहो, उसी से परमेश्वर बरकत आपको देगा। अब विश्वास रखिए, धीरज रखिए, बाढ़ जो है पवित्र आत्मा की, वो आपकी जिंदगी में काम करेगा। हो सकता है कि आपकी जिंदगी में दुख आ रहा हो, आपकी मुश्किलों पर परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है आप अड़े और खड़े रहे यीशु मसीह के नाम में। वो आपके लिए मार्ग निकालेगा, वो एक नई डायरेक्शन में आपको लेके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बड़ा द्वार आपके लिए खोल देगा प्रभु यीशु मसीह। बाइबल कहते हैं यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को मारा, पीटा और कुएं में डाल दिया और एंड में उसको मिस्रियों के हाथ बेच दिया। हालेलुया। क्यों? क्या कसूर था उसका? सिर्फ ये कि उसने अपने दर्शन को उन्हें बता दिया कि मैं तुम सबसे रिच होने वाला हूं, मैं तुम सबसे अमीर होने वाला हूं, मैं तुम सबसे ऊंची पोजीशन पे होऊंगा, मैं तुम सब मेरे नीचे काम करोगे, मैं तुम पर प्रभुता करूंगा। बस ये अपने दर्शन को उसने बता दिया और इसके कारण उसको मारा। हालेलुया। पर परमेश्वर का धन्यवाद है, परमेश्वर ने, वो बाइबल कहते हैं उसके भाइयों ने कुएं में डाल दिया, पर कुछ लोग उधर से आ गए हेल्प करने के लिए, तो उन्होंने क्या किया, उनको मिस्रियों का हाथ बेच दिया। पैसा भी मिल जाएगा और मरेगा भी नहीं और ये बच भी जाएगा। पर बाइबल कहती है जब वो जिंदा बच गया, वो मिस्री का हाथ बेच दे गया, पर वहां से दूसरी जगह बेच दिया, पोती पर ने खरीद लिया उसको। पर बाइबल कहती है जब हम पढ़ते हैं पोती पर के बारे में लिखा, उसको संगलों से बांधा गया, उसको दुख पहुंचाया गया, मुसीबत पहुंचाई गई, उस पर झूठे आरोप लगाए गए, झूठे केस लगाए गए, लोग मारना चाह रहे थे, लोग बदनाम कर रहे थे, लोग बेइज्जत कर रहे थे। पर यूसुफ खड़ा रहा, यूसुफ बना रहा, प्रार्थना करता रहा। और बाइबल कहते हैं जब जब दुखों में आप रहोगे, जब जब अकेले आप रहोगे, जब जब मुश्किल में आप रहोगे, उस दिन आप अकेले नहीं है, आपके साथ परमेश्वर चलने वाला यीशु मसीह के नाम है। और यूसुफ अकेला था, पर वो अकेला नहीं था, उसके साथ परमेश्वर था। उसके साथ इंसान नहीं था, उसके साथ परमेश्वर था। उसके घर वाले भी नहीं थे, उसके साथ परमेश्वर था। हो सकता है कि लोग आपको तुच्छ जा रहे हो, आपको बदनाम करना, आपको बेइज्जत करना, आपको मारने जा रहे हैं, पर याद रखना पवित्र आत्मा आपके संग रहता है, पवित्र आत्मा आपके साथ खड़ा है। वो आपको ऊंचा करने के लिए, आपको मस्तक को बढ़ाने के लिए, बाइबल कहती है पढ़ते यशायाह उसके 30 के 18 में लिखा है, वो इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और तुम्हें ऊंचा उठाए यीशु मसीह के नाम में। वो दुख इसलिए दे रहा है आपको कि आपको ऊंचा उठाए, वो परीक्षा इसलिए लेके जा रहा है कि आपको ऊंचा उठाए, आपके मस्तक को ऊंचा करे परमेश्वर। इसलिए दुख आपके ऊपर आ रहा है, इसलिए मुसीबत आपके ऊपर आ रही है, इसलिए परीक्षा आपके ऊपर आ रही है, इसलिए कलेश आपके ऊपर आ रहा है। पर अड़े और खड़े रहिए यीशु मसीह के नाम में। यूसुफ की तरह आप बने रहे, उसमें प्रार्थना करते रहे। यूसुफ का परमेश्वर चलता रहा, यूसुफ रोता रहा, चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, और पवित्र आत्मा फिर भी उसके संग रहा यीशु मसीह के नाम में। अगर आपकी जिंदगी में मुश्किल आ रही है, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी जिंदगी में कर्जा आ रहा है, आपकी जिंदगी में संकट आ रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, आपकी दीवार, कोई परीक्षा की दीवार, मुश्किलों की दीवार खड़ी है, कर्जे की दीवार खड़ी है, चिंता मत करना, अड़े और खड़े रहो, प्रार्थना करते रहो। पवित्र आत्मा की महासामर्थ उन्हें गिरा देगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया।
परमेश्वर की महासामर्थ उन्हें गिरा देगी। उन परीक्षाओं को, उन प्रॉब्लम्स को जो क्रिएट हो रही है आपके ऊपर, आपको दबा रही हैं, वो पवित्र आत्मा गिरा देगा उन चीजों को यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद कर देगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। उन बंधनों से, उन बीमारी से, उन जादू से, टोनों से खुदाबंद आपको आजाद करेगा। अड़े और खड़े रहे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था। लेकिन वो दूसरे घर पे नौकरी काम करता है, झाड़ू पोछा करता होगा। भाई साहब बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछे काम हो गया, दूध निकालने का काम हो गया, खाना देने का काम हो, खेत का काम हो गया, बहुत सारे काम हो गए। लेकिन यूसुफ मिस्री स्वामी घर में रहता था और काम करता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वो भाग्यवान पुरुष हो गया। हालेलुया। अब वो नौकर नहीं रहा, अब भाग्यवान, क्योंकि यहोवा ने उसे ऊंचा कर दिया, परमेश्वर ने उसे उठा दिया। एक समय दुख झेलने का समय था, एक समय रोने का समय था, पर एक समय परमेश्वर ऐसा लेकर के आया, उसे ऊंचा कर दिया यीशु मसीह के नाम में। वैसे ही परमेश्वर का आत्मा यहां बोल रहा है कि लिखा है कि अगर आपकी जिंदगी में दुख आ रहा है, लोग आपको बेइज्जत कर रहे हैं, लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, लोग आपको तुच्छ जान रहे हैं, पर याद रखना आपकी प्रमोशन कर रहा है मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। अगर आप बिल्कुल सही हैं, आप प्रभु में सही चल रहे हैं, आप मसीहत में सही चल रहे हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, भलाई करते हैं, प्रेम रखते हैं दूसरों से, पर फिर भी लोग आपको बदनाम करने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी लोग आपको मारने की कोशिश करते हैं, फिर भी लोग आप पर झूठा आरोप लगाते हैं, याद रखना कि यहोवा ये साइन दे रहा है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा यीशु मसीह के नाम में, मैं तेरी तरक्की करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में, मैं तुझे ऊंचा करूंगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पर आपको डरना और घबराना नहीं है, आपको अड़े और खड़े रहना है। उसकी सामर्थ्य में, उसकी पावर में एक समय आएगा, इतना ऊंचा कर देगा, इतना ऊंचा करेगा, लोग देखने वाले हैरान हो जाएंगे, आते वक्त हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बस वेट करते रहो, उस समय का इंतजार कीजिए जिस समय पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा। उस समय आप इंतजार कीजिए जिस दिन पवित्र आत्मा आपके मस्तक को ऊंचा करेगा, उस समय का इंतजार करो। वो दिन दूर नहीं कि जब बढ़ाई ना जाओ आप, वो दिन दूर नहीं जब परमेश्वर आपका अभिषेक न करे, वो दिन दूर नहीं कि आपके घर में मिरेकल मनी ना हो। हालेलुया। परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। बाइबल ने यीशु मसीह का वो नियुक्त कर दिया गया, यूसुफ को नियुक्त कर दिया अपने पूरे घर पर, पूरे परिवार पर, जॉब पर, हर मंत्री के ऊपर उसको प्रधान ठहरा दिया। उसने अपने पैसे के ऊपर, तिजोरी के ऊपर, सब पर वो प्रभुता करने लगा। हालेलुया। सब पर सेवा टहल करने के लिए नियुक्त कर दिया गया। परमेश्वर ने एक ही झटके में प्रधानमंत्री बना दिया। एक दुख आ रहा है, मैं बोल रहा हूं, दुख झेल रहे हो, एक झटके में प्रधानमंत्री मेरा प्रभु आपको बनाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगर दुख आप सह रहे हो, अगर आप मुश्किल को सह रहे हो, तो चिंता ना करना, पवित्र आत्मा आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको उठाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आपकी जिंदगी से बंधनों को तोड़ेगा प्रभु यीशु के नाम में। आपकी लाइफ से श्रापों को तोड़ेगा, कर्जे को, बीमारी को, दुष्ट आत्मा को डांटेगा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर संकट को मेरा परमेश्वर तोड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। हर परेशानी को डांटेगा मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। आपको चिंता नहीं करना, आपको अड़े और खड़े रहना है। आप देखना है पवित्र आत्मा क्या करता है, आपको देखना है प्रभु क्या करता है। आप भरोसा रखिए, ईमान रखिए, वो आपको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको बेस्ट घोषित करता हूं और आपको आजाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आप बड़े परमेश्वर की महासामर्थ में, आप बड़े उसके अभिषेक में, आप बड़े उसकी ग्रेस में यीशु नासरी के नाम में। रेबोशो खोनो दो नमो। मैं यीशु मसीह के नाम में आपको ब्लेस करता हूं। परमेश्वर आपको छुए, आपको बरकत दे और आपकी सुधि ले वो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर दया कर मेरे परमेश्वर। अगर इनकी जिंदगी में दुख आ रहा है, मुश्किल आ रही, परेशानी, मेरे पिता इन्हें आजाद कर मेरे प्रभु, आजाद कर मेरे परमेश्वर, आजाद कर यीशु नासरी। ये फ्री हो जाए पिता और आजाद हो परमेश्वर, और तेरा अनुग्रह, तेरी कृपा इनकी जिंदगी में होने पाए। ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। ब्लेस करता खुदा, शिव और बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। मैं इनको आजाद करता मेरे प्रभु। बड़ी टेस्टमनी, बड़ी गवाहियां इनके जिंदगी में बनने पाए मेरे परमेश्वर, बनने पाए यीशु के नाम में, बनने पाए यीशु मसीह के नाम में। शिव और बरकत दे यीशु के नाम में। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर करें। सभी को जय मसीह।